आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स? Operators are used to perform operations on variables and values. So operators जो होते हैं वो यूज होते हैं बहुत सारे operations perform करने के लिए on the variables and the values. जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं या कुछ वैल्यूज होती है उन्हें हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, वो ग्रेटर देन लेस देन है कि ये सब चेक करना है, तो उनके लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो C++ divides the operators into the following groups. These are the groups in which C++ operators are divided. So first is arithmetic operator, then assignment operator, then comparison operator, then logical operator, and then bitwise operator. So these are the 5 types of operators. Now let us start seeing the arithmetic operator. See the arithmetic operators. So arithmetic operators are used to perform common mathematical operations. जो भी mathematics में operations होते हैं simple like plus, minus, multiplication, division, modulus, that is finding the remainder, and increment and decrement. These are some operators in the arithmetic operators. So first is plus, that is addition operator. It adds to values. Suppose 1 plus 1 करना है हमें तो हम addition operator use करते हैं. Then -1 करना है तो subtraction operator. Multiplication 1 into 1 करना है या 2 into 1 करना है, जो भी करना है तो multiplication operator. Then division operator. 2 by 2 करना है, 4 by 2 करना है, 6 by 2 करना है, 100 by 2 करना है, ये सब के लिए डिविजन ऑपरेटर. देन ये है एक बहुत काम का होता है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर. लाइक इवन ऑड का आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, ये सब हम इवेल्स में देखेंगे कैसे चेक करते हैं, एंड इसका यूज तो अभी देखेंगे. बट ये जो है ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करता है. सपोज करो आपको 2 डिवाइड बाई 2 करना है तो उसका रिमाइंडर होता है 0, है ना? आई होप यू नो व्हाट इज रिमाइंडर. सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज सी. दो मतलब 0 रिमाइंडर बचता है एंड आंसर 1 आता है. तो वो जो 0 है ना वो ये इजीली ले लेगा. सपोज आपको कभी करना है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 1 टाइम 2 उसमें से माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1. तो ये आपको यहाँ पे 1 देगा एंड इसका यूज अभी हम देखेंगे VS कोड में. Just I am giving introduction now, and this is the increment operator. Suppose आपने 1 प्रिंट करा है एंड अभी आपको 2 प्रिंट करवाना है तो बस प्लस प्लस एक्स लिखोगे आप तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. एंड माइनस ऑपरेटर ये 1 से वैल्यू माइनस कर देगा, ये 1 से वैल्यू प्लस करे. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर 1 है आप प्लस प्लस एक्स लिखोगे तो वो 1 का 2 कर देगा, एंड जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो माइनस कर देगा, अगर 1 है तो 0 कर देगा. I hope you understood this. Let us see the use of all the arithmetic operators we have studied. So पहला था plus, that is addition. So let us see this by doing addition of two numbers. Int x is equals to 100, int y equals to 90. So इसका सम क्या होता है 199. So यहाँ पे लिख सकते हैं out x plus y is memory. The sum is 199. Now let us do subtraction of this. So क्या आएगा? Obviously 1 आएगा. So let us see जो प्रिंट करता है दिविजन. यहाँ 1 है. Now मल्टीप्लिकेशन के लिए इतना बड़ा नंबर थोड़ा मुश्किल है, जैसे 9 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 900. मतलब इसके लिए मुश्किल नहीं होगा बट आपके समझने के लिए मुश्किल होगा कितना. तो वो तो कर दीजिए कुछ बस कभी कभार डेटा टाइप का ध्यान देना होता है. अगर बहुत बड़ी नंबर तो लॉन्ग यूज करें, लॉन्ग यूज करें, ये सब आपको ऑनलाइन इनका डिटेल्स मिल जाएगा.
आप पढ़ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। वैसे मैंने डेटा टाइप्स वाले चैप्टर में बताया है कि इनका रेंज कुछ 32 या 23,000 कुछ होता है। सपोज करो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैल्यू है, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है, इनका एडिशन तो ये तो कर सकते हैं, मतलब ये कर लेगा, बट कैसा है यहाँ पे ये वैल्यू तो बहुत बड़ा है एंड इनका रेंज इतना बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो हमें दूसरा यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट ये यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे ना तो वो कुछ माइनस में कुछ अजीब ही वैल्यू दे देगा। सॉरी, आई forget to save the program. Okay, so here we got error of overflow. सो ऐसे एरर आएंगे या कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा या कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप जो आप यूज लॉन्ग इंट, दैट इज वेरी लॉन्ग इंट, इसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। जस्ट सेव एंड रन दिस। सो हियर वी गॉट दिस सम एंड आप इसको कैलकुलेटर में चेक करो, ठीक है। सो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर तक के देख लिया, अभी डिवीजन ऑपरेटर देख लेते हैं। सो लेट अस डू 99 डिवाइडेड बाय 9। सो आंसर क्या आएगा? 99 डिवाइडेड बाय 9 लिखते हैं, आंसर क्या आता है? सो आंसर इज 11। सो 9 10 are 90 and 9 11 are 99, सो 11। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता 100 तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, या छोटा वैल्यू ले लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5। तो अब हमने तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिया है, क्या ये डेसिमल वैल्यू देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज हमने पढ़ा है कि इंटीजर डेटा टाइप ओनली रिटर्न्स होल नंबर्स। सो ये पॉइंट के पहले वाला नंबर दे देगा। सो अब ये क्या आउटपुट देगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेट अस सी क्या आंसर देते हैं। सो आंसर इज 1.5 आता है, तो ये सिर्फ होल नंबर मतलब पॉइंट के पहले वाला नंबर दे देगा, सो दैट इज 1। सो वी गॉट आउटपुट एज 1। सो अब डिवीजन ऑपरेटर हो गया, लेट अस सी द रिमाइंडर, दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो ये क्या देगा? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है तो ऑब्वियसली 1 देगा। सो वी गॉट 1। 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 टाइम 2 जाएगा, 3 माइनस 2 एंड 1 रिमाइंडर बचेगा। सिंपली डिवाइड करके देखो, अगर नहीं जमता है तो, इतने इजीली समझ में नहीं आता है तो। सो वी गॉट द रिमाइंडर। अगर 2/2 होता तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि वो तो पूरा चला जाएगा। सो वी गॉट द आंसर इज 0। अभी हम ये दोनों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। सो लेट अस सी द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम बस x को प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे करते हैं प्लस प्लस x। सो 2 है तो इसे 3 प्रिंट करना चाहिए। सो ये भी 3। अभी माइनस माइनस x, तो ये क्या करेगा? माइनस माइनस x है तो 2 है तो 1 प्रिंट करेगा। सो वी गॉट 1। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टूड ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। एक काम करते हैं, उसके पहले बिटवाइज ऑपरेटर देख लेते हैं क्योंकि उसका भी काम करेगा हमें असाइनमेंट ऑपरेटर सीखते समय। सो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए है, अभी हम बीटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। So let us see bitwise operators. So bitwise operators in C++ are used to manipulate individual bits of integer. So ये use होते हैं manipulate करने के लिए bits of integers. Here are commonly used operators. So bitwise operators are here.
सो ये जो है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द नंबर 0 to 7 इन देयर बाइनरी फॉर्म। सो 0 को 0 0 0 ऐसे लिखते हैं, देन 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0 एंड 7 को 1 1 1। सो ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब बिटवाइज एंड, आई होप आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स आई मीन ये एंड और बेसिक गेट्स वगैरह पढ़े हैं, तो उनका जो कैलकुलेशन होता है वो हम 1 और 0 के फॉर्म में करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, बीट वाइज एक्स और वगैरह, तो यहाँ पे मोस्टली कैलकुलेशन जो है 1 0 के फॉर्म में ही होता है और किसी के फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पे 7 और 4 दिए। अब 7 का क्या है, बाइनरी फॉर्म 1 1 1, एंड 4 का है 1 0 0। सो ऐसे देखो 1 0 0। देखो एंड ऑपरेटर मतलब अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो 1 होता है, तो अगर दोनों 1 रहेंगे तो 1 होगा। तो 1 0 0, 1 0 0 एंड 1 1 1, ठीक है, बस ये दो 1 है, एंड 1 0 0 इज इक्वल्स टू 4। सो ये हो गया बिटवाइज एंड कैसे करते हैं वो। अब बिटवाइज और कैसे करते हैं, अगर एक भी 1 रहा तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे है 1 0 1, 1 0 1, 1 1 1, ठीक है, एक भी 1 रहा तो 1, यहाँ पे दोनों 1 रहे तो ही 1, तो ये 1 1 1 इज 7। अब बिटवाइज एक्सऑर देख लेते हैं। अब हम हमारे सी प्लस प्लस के असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, और कुछ नहीं, ठीक है, बस ये वही ऑपरेशन है। उसी वेरिएबल को अगर हमें असाइन करना है वैल्यू, सपोज हमें करना है x का वैल्यू 3 है और उससे ही स्टोर करना है उसी वेरिएबल में, तो तब हम यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो लेट अस सी वर्किंग ऑफ दिस। एक बार पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। ये इक्वल्स टू है, दैट इज नथिंग बट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। देन प्लस इक्वल्स टू है, पहले x इज इक्वल्स टू x+3, ये इस तरह से करेगा, ये x-3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 मॉड्यूलस 3, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर, एंड देन असाइन करेगा x को वैल्यू। यहाँ पे बिटवाइज और परफॉर्म होगा, देन x को वैल्यू असाइन होगी, यहाँ पे XOR होगा, देन x को वैल्यू असाइन होगी, राइट शिफ्ट होगा। सो मतलब सब कैलकुलेशन होगा और उसी वेरिएबल पे वैल्यू असाइन हो जाएंगी। ये कुछ नहीं, बस इसका मीनिंग ये सब है, बस। सो अब जल्दी से इनका यूज देख लेते हैं। जब से x इज इक्वल टू 5 या x को कुछ भी असाइन कर रहे थे, x इज इक्वल टू 2 वगैरह कुछ भी, तो वो था सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये हो गई x को वैल्यू असाइन, एंड दिस इज नथिंग बट द असाइनमेंट ऑपरेटर इंट x। अब सी आउट स्टेटमेंट का यूज करके हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट, नहीं पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू x+5, ये क्या होगा, 10 होगा, एंड प्रिंट x, अरे सॉरी आप तो C++ है, सी की आदत पड़ी हुई है, x। सो सेव इट एंड रन। ये 10 प्रिंट करने को होना, अब देखते कर रहे हैं नहीं। सो 10 प्रिंट हो गया, ये हमने सिंपल वाला यूज करा। अब इसी को ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर से करते, शॉर्टकट में काम हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स को ही प्रिंट, एक मिनट मैंने गलती से उल्टा लगा दिया, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। सो देन इट, सो आ गया 10। अब यहाँ पे कर दो माइनस इक्वल्स टू 5 - 5 इज 0, सो आ गया 0। 5 इंटू 5 इज नथिंग बट 25। सो देखते हैं 25 देते हैं, यहाँ पे गलती से गलत बटन लग गया। सो वो गलती से शिफ्ट का बटन दब गया था, इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया।
सो यहाँ पे हो गया 24। आगे फिर से एक बार रन करके दिखा दीजिए। सो ये हो गया 25। सो अभी अगला ऑपरेटर है डिवीजन का। सो 5/5 इज 0। सो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, हाँ, 5/5 आंसर बनाते हैं, मॉड्यूलर 0 आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे अब कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज 0 आ गया है। अब मॉड्यूलर्स और क्या क्या पढ़े थे हमने, यहाँ तक क्या हो गया। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, इनको भी देख लेते हैं। सो बिटवाइज एंड कैसे करते हैं, यहाँ पे करेंगे एंड इक्वल्स टू सेव एंड रन। सो ये आ गया 5। 5 and 5 करेंगे तो कैसा हो जाएगा नंबर, सोचो थोड़ा सा। 101 101, सो 111 0 0 0 1 1 1, इसलिए 5 आया। अभी यहाँ पे और कर देते हैं इसकी जगह। सो और करे तो भी 5 आ गया, क्योंकि बीच वाला तो दोनों नंबर 0 है ना, तो वो 0 आएगा एंड बाकी दोनों 1। लेट अस सी बीटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। सो उसके लिए हम करते हैं सी आउट ब्रैकेट एक्स एक्सऑर इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन, सेव एंड रन। सो 5 एक्सऑर 5 हो रहा है, मतलब सारे नंबर सेम है और सेम पे एक्सऑर 0 देता है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। सो हियर वी गॉट 0। अब हम बीटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बीटवाइज राइट शिफ्ट वगैरह देख लेते हैं। हमने जब बीटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करे थे तो 5 का यूज करे थे एंड आंसर 20 आया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर आंसर 20 आता है या नहीं। सी आउट एक्स एक्स लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू 2 कंट्रोल। सो आंसर आ गया 20। और जब राइट शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे 16 ली। राइट शिफ्ट 2 से करे थे और आंसर आया था 4। सो देख लेते हैं 4 आता है या नहीं। सो यहाँ पे 4 आ गया। ओके, सो ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। Let us now see the C++ comparison operators. So comparison operators are used to compare two values or two variables. This is important in programming because it helps us to find answers and make decisions. सो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हम डिसीजंस बना पाते हैं कि दो स्टेटमेंट्स ट्रू है, इन दो कंडीशंस ट्रू है या नहीं है, उन्हें चेक करते हैं। द रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इज आइदर 1 और 0। सो इनका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो या तो 1 होता है या तो 0 होता है और इन्हें हम बूलियन वैल्यूज बोलते हैं।
So here are the operator. So equals to मतलब कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल है क्या, वो ये चेक करता है। देन नॉट इक्वल्स टू, क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये चेक करता है। देन ग्रेटर देन, क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी है। लेस देन, क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटी है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अपने मैथ्स में होता है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले साइन, क्या इक्वल भी है और बड़ी भी है, तो चेक करने के लिए। लेस देन इक्वल्स टू, छोटी भी है और चेक करने। सो ये सब जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाउ लेट अस सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। सो सबसे पहले करते हैं इंट y इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये करते हैं सी आउट, सो 1 या 0 रिटर्न करेगा, x ग्रेटर देन y। सो यहाँ पे 16 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो लेट्स चेक। सो 1 दैट इज 16 इज ग्रेटर देन 5, लेस देन करेंगे तो ऑब्वियसली 0, 16 तो ग्रेटर है ना, तो फिर 5 से छोटा कैसे हो सकता है, तो 0। अभी लेस देन इक्वल्स टू का भी देख लेते हैं, तो इक्वल है क्या ये देखते हैं, तो ऑब्वियसली ना ही ग्रेटर है, यही मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, तो ये बन देगा वही x को 6 4 करके, मतलब छोटा है बट इक्वल नहीं, तो ऑब्वियसली बन देगा क्योंकि छोटा है, ये कंडीशन तो ट्रू हो ही गई ना। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 देगा क्योंकि 4 छोटा है 5 से। ओके, यहाँ पे 5 को देगा, ऑब्वियसली बन देगा क्योंकि इक्वल है, कंडीशन तो ट्रू हो ही गई ना। सो इस तरह से ये 4 हो गए, इक्वल्स टू मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल है क्या, सिर्फ बस ये चेक करना है। तो लिखते हैं ऑब्वियसली वैल्यूज यहाँ पे इक्वल है, दोनों 5 है तो 1। ओके, और नॉट इक्वल्स टू, कमेंट करके बताइए क्या देगा। नॉट इक्वल्स टू यानी कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ये चेक करेगा, तो ऑब्वियसली इसे 0 देना चाहिए, दोनों वैल्यूज तो इक्वल है, सो 0। आई होप यू अंडरस्टूड कंपैरिजन ऑपरेटर। अब एक लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर वी कैन आल्सो टेस्ट ट्रू 1 और फॉल्स 0 वैल्यूज विद लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। 1 और 0 मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू हम लॉजिकल ऑपरेटर से भी चेक कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द लॉजिक इन द वेरिएबल्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो, अगर दो कंडीशंस है और दोनों ट्रू है तो वो 1 रिटर्न करता है, डबल एट, ठीक है। ये होता है लॉजिकल एट। डबल और का साइन मतलब ये दो डंडियाँ, इसे बोलते हैं अब लॉजिकल और। ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दो कंडीशंस में से कोई एक तो भी ट्रू होगी, और लॉजिकल नॉट जो भी रिजल्ट आया होगा इन दोनों कंडीशंस का वो उसे इन्वर्ट करके आंसर दे देगा, ठीक है। अगर ट्रू ही तो फॉल्स देगा और फॉल्स भी तो ट्रू देगा। सो लेट अस चेक दिस। सो x is equals to 5 and y is equals to 4 ले लेते हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y। सो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। x फॉल्स है, x ग्रेटर देन y ट्रू है एंड x लेस देन y फॉल्स है। सो ऑब्वियसली इसे 0 लेना चाहिए।
सो वी गॉट 0। मैं यहाँ पे करती हूँ 5 कर देती हूँ और इसे मैं इक्वल्स टू अब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, तो भी वो डिस्टेंस 0 दिया क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जैसे ग्रेटर देन चेक करें बट टू इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू अब दोनों कंडीशन, सो व्हाट अब दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। अब यहाँ पे और करेंगे तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ कर देते हैं 1। यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। सो वी गॉट 1, तो ये हो गया लॉजिकल और अभी यहाँ पे हम ये साइड ला रहे हैं तो 1 आ रहा था, तो अब यहाँ पे 0 आना चाहिए क्योंकि हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। सो वी गॉट 0। आपको सारे ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। सो जो भी मैंने 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बताई थी, दैट इज असाइनमेंट, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन एंड बिटवीन ऑपरेटर, वो पूरे कवर हो गए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आते हो तो। सो थैंक यू।